अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी, प्रोग्राम आस्क विद अजीम के साथ। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, सीनियर तजियाकार मंझे हुए साफ़ी हैं और बहुत इनकी अच्छी साख है और नाम है इनका आमिर भट्ट साहब। आमिर भट्ट साहब मुख्तलिफ चैनल्स पे काम कर चुके हैं और इस वक्त भी ये सहाफ़त की दुनिया में रवा दवा है और इनका अच्छा नाम है। तो आज ये हमारे चैनल की खुशकिस्मती है कि ये हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमारे साथ ये प्रोग्राम करें। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के हवाले से। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आमिर भट्ट साहब का। शुक्रिया सर। तो हम सवाल करेंगे आज, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं उनकी मौजूदगी में इतनी महंगाई क्यों। तो मेरी ये गुजारिश है आमिर भट्ट साहब से। आमिर भट्ट साहब, ये बताएं, ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटों की कितनी तादाद है और इतना ये बेकाबू क्यों हुई है महंगाई। देखिए जी भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा अहम मौजू पे आज डिस्कस कर मुझे यहाँ पे बुलाया है। इशू बहुत अहम है। लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में महंगाई का एक ना रुकने वाला सैलाब इस वक्त जारी है। आपके सामने ही है कि ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया जो है वो आम जो ख़ानदान है उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही है जी, जिसके ऊपर प्राइस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट लिस्ट के मुताबिक लोगों को सहूलत देने के लिए सैकड़ों की तादाद में लाहौर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं। इनके बावजूद भी अगर लाहौर में महंगाई के ऊपर काबू नहीं पाया जाता, अगर फरोशी पर काबू नहीं पाया जाता, तो ये कि जिला इंतजामिया के सवालिया निशान है। जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, हंसने वाली बात है कि ये लोग दीगर महकमों से हायर किए जाते हैं जो दीगर महकमों में अहम ओहदों पर फायद होते हैं। जो लोग अपने अदारों में अपनी सीटों पर बैठ के काम नहीं कर सकते, वो बाहर निकल के कैसे दुकानों को चेक करेंगे प्राइस के ऊपर कि कौन सी दुकान पे रेट गवर्नमेंट के रेट से ज़्यादा लोग दे रहे हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, इन्होंने अपनी चलान बुक्स लोगों को दे देते हैं, अपने प्राइवेट बंदों को दे देते हैं, अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं। वो जाके लोगों को मन मर्जी के चलान करते हैं, आधे पैसे जेब में डालते हैं, आधे पैसे गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं। अच्छा, ये सिलसिला चलता रहता है। तो भट्ट साहब, इनकी अंदाजन तादाद कितनी है इस वक्त, कितने हैं लाहौर में, कोई अंदाजे के मुताबिक? इस वक्त जो मेरे अंदाजे के मुताबिक वो 70 से ज़्यादा है, 17 से ज़्यादा इस वक्त काम कर रहे हैं। इसमें फीमेल्स भी हैं, मेल भी हैं। इसमें MOP भी हैं, MOR भी हैं, MCL से। ये वो खवातीन हैं जो अपने इलाकों में तजावीज़ात और गैर कानूनी बिल्डिंग्स को नहीं रोक सकी, वो महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे। आपको वाकया बता दूं, चंद दिन पहले मनावा के एक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, उनका नाम है गालमन डॉक्टर साबर। इनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगे। इल्ज़ाम ये थे कि ये लोगों को ये चलान करते थे अपने हवारियों, अपने प्राइवेट लोगों के साथ मिलके। वहां पे चलान अगर ये 10,000 रुपये का करते थे तो दुकानदार को पर्ची 10,000 की देते थे, लेकिन जो हुकूमती खजाने में जमा करवाते थे वो 2-3 हज़ार रुपये की थी। क्योंकि जरा आपको पता होगा ये 2 पर्ची होती हैं, इनके पत्थर होते हैं, एक वो देते हैं दुकानदार को, एक वो देते हैं सरकार को। जो दुकानदार को देते हैं वहां पे वो तो सही जो वसूल करते हैं, लेकिन खजाने में ये कम लगाते हैं। डॉक्टर साबर साहब के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम साबित हुआ, लोगों ने भी बताया, उनके हवारियों ने भी बताया। वहाँ पे जाली मजिस्ट्रेट भी वहाँ पे इस वक्त मंजर आम से हटे हुए हैं, भागे हुए गई कि इनके ऊपर लाखों रुपए की करप्शन साबित हुई। ये लाइव स्टॉक के डॉक्टर थे, इनकी उन्होंने फिर रिपोर्ट बना के एंटी करप्शन को सबमिट कर दी है कि इनके खिलाफ FIR दी है, इन्होंने करप्शन किया। इसलिए ये तो एक है। आए दिन आप देखते होंगे कि कोई ना कोई जिला इंतजामिया की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी कर जाती है कि लाहौर के फलां इलाके से जाली प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ब्लैकमेलर गिरफ्तार हुए। वो दरअसल इन्हीं के बंदे होते हैं। अच्छा, जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं प्राइवेट है। मुझे ये पता है किसी को इतनी जरूरत है कि वो जाके किसी अदारे में पुष्पनाई के बगैर जाके कहे ये मैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हूँ, उनके चले मान लिया कि वो प्राइवेट है, उनके पास रसीदें कहाँ से आती हैं? ये एक सवालिया निशान है। बिल्कुल सही आपने फरमाया कि इतने लोग, इतना अमला होने के बावजूद सिर्फ रिश्वतखोरी और अपने आप को बाहर फील्ड में ना लेकर आना, सहल हो जाना, ये इस बात की निशानी है। तो ये इसका तो डायरेक्ट हुकूमत पर असर होता है। लोग हुकूमत के खिलाफ बातें करते हैं, हुकूमत बदनाम होती है। तो क्या हुकूमत इस बारे में कुछ नहीं करना चाह रही है, कर रही? जी, हुकूमत तो आपने तो देखिए, मरियम नवाज इस वक्त जब से आई है उन्होंने बहुत एक्टिव है।
उन्होंने हर जगह पे फोकस किया। अब वो अकेली या उनके चंद जो दोस्त वज़ीर है वो क्या करेंगे जब तक नीचे वाला अमला नहीं होगा। मेरी राय ये है, मेरी तजवीज़ ये है कि जहाँ पे करप्शन देखें तजावीज़ात के बाद में हो, प्राइस कंट्रोल के हवाले से हो, जो सरकारी मुलाजिम उसके ऊपर FIR दें। दुकानदार को तो देते हैं आप, जब आप सरकारी मुलाजिम के ऊपर FIR देंगे तो यकीनन करप्शन भी कम होगी और तो ये जो ज़ख़ीरा दोस्त है ना ये भी भाग जाएंगे यहाँ से। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये होना ऐसा चाहिए कि जिस जिस इलाके में महंगाई नोट की जा रही है या जहां से शिकायत आ रही हैं, साबित होने पर दुकानदार के खिलाफ या मुतलका बंदे के खिलाफ एक्शन तो होना है और ये सरकारी मुलाजिम के खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि इनके दिलों में खौफ हो कि ये हमारी पकड़ होगी, हम अपना काम अच्छे तरीके से करें। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। तो भट्ट साहब मुझे ये बताएं कि इतने लोग, इतनी गाड़ियां, इतना इस्तेमाल, पेट्रोल भी चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, तो उसके बावजूद अगर ये लोग काम नहीं करते तो इनको बदला क्यों नहीं जाता? क्या पीछे क्या हाथ हैं, इनके पीछे क्या वजह है? वजह देखिए, सबसे पहले तो अब इनको सोचना चाहिए जिला इंतजामिया को कि ये जो दूसरे महकमों में से आदमियों को उठा के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट लगा देते हैं, उनका पिछला स्टेटस चेक किया जाए कि वो अपने दायरे में कितने के एक्टिव है, इनके खिलाफ कितनी करप्शन है। यहाँ पे तो साल से एक ही लोग हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, कभी उनको कोई थाना मिल जाता है, कभी कोई थाना मिल जाता है उनके ऊपर इनका। मैं तो कहता हूँ अगर आप चाहते हैं, मरियम नवाज साहबा चाहती हैं कि लाहौर से करप्शन खत्म हो, तो इन मुलाजमों के असासाजात को चेक किया जाए। ये छोटे स्केल के मुलाजम अरबपति हो चुके हैं, जो 9वें 10वें स्केल के मुलाजम है, 11वें स्केल के मुलाजम है, इनके पास जो मोबाइल है ना, आपको पता है कितने का हुआ है? 4-4 5-5 लाख रुपए के मोबाइल और गाड़ियां। ओह माय गॉड, ठीक है। वो मोजे लगी हुई हैं, गाड़ियों के ऊपर होटल लगाते हैं, सरकारी नंबर प्लेट लिस्ट लगाते हैं और मोजे कर रहे होते हैं। पूरी फैमिली का इनका खाना फ्री, होटल फ्री, हर जगह से इन्होंने मत पूछे कि जैसे लूट रहे हैं। बदनाम कौन होता है? सियासतदान। बदनाम कौन होता है? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बदनाम होती है इन लोगों की वजह। जब तक इनको तख्तादार पर नहीं लटकाया जाएगा, पंजाब से और लाहौर से करप्शन और महंगाई खत्म नहीं होगी। भट्ट साहब आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, मुझे बड़ी बड़ी अच्छी बात आपकी लगी। आपने ऐसी खुल के बात कर दी है कि शायद ही कोई करे या इसको इस मामले की तरफ नजर उठाए। ये एक बहुत बड़ी बात आपने कर दी कि इसके पीछे भी है। पर ये होता है कि कई दफा ये लोग फंस जाते हैं, जैसे कई करप्शन में। अब आपकी मुझे ये बात मैं दोबारा वापस आ रहा हूं, आपकी बात बड़ी अच्छी लगी जो आपने फरमाया कि ये रसीदें कहां से आती हैं। अब देखें ना, सरकारी रसीद बनी हुई है, उस पर नंबरिंग हुई है, उससे चलान के पैसे जा रहे हैं, सारा कुछ काटा जा रहा है, वो गाड़ी भी जा रही है, गाड़ी में बंदे जा रहे हैं, फिर बाद में पता चलता है कि ये जाली हैं। तो ये एक बहुत बड़ा माफिया बन चुका है। इसमें क्या कोई सियासतदान में मुलव्वस है कि अगर ये कल को पकड़े जाएं तो वो भी इनके पीछे कोई इनको छुड़ाने के लिए कोई ये वो, क्या ये ऊपर तक काम जाता है? नहीं, सियासतदान का नाम तो ऐसे हम लोगों ने बदनाम कर दिया, जहां पे करप्शन होती है आपका कोई सियासतदान मुलव्वस है। सियासतदान को इतना टाइम नहीं है कि वो इन लोगों के पीछे पीछे भागे। वो तो चाहते हैं कि मेरे इलाके में महंगाई कम हो, लोगों को सहूलत मिले, ताकि लोग उनके नाम के वो क्या कहते हैं कि चर्चे हों कि जब से हमारे इलाके के MP MLA उन्होंने इलाके में तरक्याती काम भी करवाए, महंगाई को भी कंट्रोल किया। वो इनकी पुष्पनाई नहीं करते। दरअसल ये माफिया हर अदारे में जो मंथलियां लेता है इनसे, सीटों के रेट मखसूस है कि फला इलाके में जाना है तो ये है, वही देख लें आप, वही प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है जो अरसा दराज से। अब इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इनको साल से इन्होंने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट लगाया तो इन्होंने अपने इलाके में कितने की कंट्रोल किया महंगाई को। चंद बंदों को पकड़ते हैं, उनको हवालात में डालते हैं, सगासा देते हैं। अब लाहौर के इलाके में आप शादबाग थाना ले लें, वहाँ से भी चंद दिन पहले जैली प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गिरफ्तार हुए। वो जैली नहीं थे, वो सरकारी मुलाजिम थे। वो उस इलाके का जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट था उसके कार खास। जब वो पकड़े गए तो उन्होंने कहा जी मेरा इनके साथ ताल्लुक नहीं है, वो सारी उम्र उनके साथ काम करता रहे। ठीक है, आज भी वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट उसी थाने में है, उसी इलाके में है, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया कि भाई तेरी नाक के नीचे गलत काम हुआ तो तूने हमें क्यों नहीं इतला की। जब तक इनको करार वाक़ई सजा नहीं मिलेगी, करप्शन नहीं रुकेगी और महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं अभी कल या परसों दाता दरबार हॉस्पिटल है, दाता दरबार की बैक साइड पे, तो मैं उसके अंदर गया तो मेरे साथ एक मरीज था। उन्होंने कहा इसको पानी की जरूरत है, तो पानी की बोतल ली है सामने से। वो एक बोतल वो 100 रुपए की दे रहे हैं।
मतलब ये एक बोतल का रेट ज्यादा, और कोई नहीं पूछने वाला। जब उसे इस बात पे इंसिस्ट किया तो उसने कहा जी जिसको मर्जी कह दें, हम तो मंथली देते हैं। तो यानी कि अगर इन सीटों के रेट से मुकर्रर हैं तो फिर तो ये ऊपर तक एंड तक काम जाता होगा। मैं बड़ी अच्छी बात आपने की। तंदूर पे जाते हैं कि रोटी का वेट कम है या रोटी 2 रुपए ज्यादा, तो उसको तंदूर वाले को चलान कर दिया जाता है। नान का रेट ज्यादा है तो चलान कर दिया जाता है। कभी प्राइस कोड मजिस्ट्रेट ने जो होटल है उनको कभी जाके चेक किया, जहाँ पे 150-200 रुपए का नान बिकता है, पानी की बोतल वहाँ पे 200-300 की बिकती है, वहाँ पे रोटी 50 रुपए की है, कभी उनको चेक किया? नहीं। कभी अस्पतालों की कंटीनों पे जाके चेक किया? क्यों? वहां पे इनके निजाम चलते हैं सबके, और जहां पे निजाम चलते हैं वहां पे ये कुछ नहीं करते। अब बल्कि धड़ल्ले से वो लोग बिल भी काट देते हैं, वो नहीं डरते इतने का ये हम बिल दे। कैसा दोहरा निजाम है। आम शहरी दुकानदार मोहल्लेदारों के ऊपर चलान है, उनकी दुकानें सीना क्योंकि उसने 5 रुपए रोटी ज्यादा दे दी है। और होटलों पे आप चले जाए 50 रुपए से और 150-200 से नीचे नान का रेट नहीं है। मीडिया पे आप देखते हैं लोग शिकायत करते हैं, लेकिन कुछ पूछने वाले हैं। एक फोटो शूट होता है, एसी साहब जाते हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जाते हैं, वो 2-4 दुकानों को चलान करते हैं, अल्लाह खैर सला। उसके बाद फिर वो घंटे के बाद वही स्टोर खुलते हैं, वो फिर ऐसे ही अपनी करप्शन करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जबरदस्त। तो नाज़रीन, ये आज का हमारा मौजू था, महंगाई और हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, जो इस प्राइस को कंट्रोल करने वाले हैं, कीमतों को चेक करने वाले लोग हैं, उनके मुतल्लक उनकी हकीकत और हमारी महंगाई के बढ़ने की हकीकत आज आमिर भट्ट साहब के जरिए हम लोगों ने आपके सामने लेकर आए। तो मुझे इस बात में कोई कहने में आर नहीं है कि ये पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इसको जबरदस्त तरीके से ठीक करने वाला अगर कोई आए तो तभी ये ठीक होगा, वरना ये बहुत बिगड़ चुका है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं आमिर भट्ट साहब का इस अहम मौजू पे हमारे साथ गुफ्तगू करने का। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका होस्ट सदीम चौधरी, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया जी।